आवाज मेरी ब्रेक तो नहीं हो रही? पहले ही बता दो एक बार, क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं भैया। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। गाटरमैन कोच रिएक्शन देखते हैं। बेंजीन पे CH3 होता है, हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं इसे? इट इज कॉल्ड टोलुइन। ठीक है जी। टोलुइन की रिएक्शन हमें करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ HCl। और यहां पे मैं ले सकता हूं या तो एनहाइड्रस सूखा हुआ AlCl3 ले सकता हूं, या फिर मैं ZnCl2 भी ले सकता हूं। और कैसा ZnCl2? एनहाइड्रस ZnCl2। तो मुझे प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? जैसे हमने गाटरमैन रिएक्शन में पढ़ा था कि वो पैरास्पेसिफिक रिएक्शन है, और इसमें भी सेम ऐसे ही हम पढ़ेंगे, इट इज ऑल्सो अ पैरास्पेसिफिक रिएक्शन। दैट मींस जो जनरली हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा पे एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलेगा। हमने गाटरमैन रिएक्शन में क्या पढ़ा था? बस यहाँ CO की जगह पे CN था, HCN हाइड्रोजन साइनाइड था। बट यहाँ पे क्या है गाटरमैन कोच में, ध्यान देना जिनको याद नहीं होता है, सिंपल सा याद करने का तरीका है। गाटरमैन रिएक्शन में आप HCN ले रहे हो, अगर गाटरमैन कोच लिखा है तो कोच के अंदर ही आपको देखो CO ग्रुप दिख जाएगा, तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन को कैसे याद करना है। कोच के अंदर ही आपको CO ग्रुप दिख जाएगा। अगर ऐसे ही आप रिएक्शन को, मैकेनिज्म, रिएक्शन नेम रिएक्शन को याद करना शुरू कर दोगे तो अपने आप ही चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। कुछ अपने आप ही कहते हैं ना ट्रिक्स वगैरह होती हैं, और तो ट्रिक्स वगैरह याद करने की यही होती हैं कि गाटरमैन रिएक्शन में HCN से रिएक्शन होता है, याद होगा, उसकी मैकेनिज्म में मैं करा चुका हूँ, वीडियो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। बट गाटरमैन कोच पढ़ रहे हो तो कोच के अंदर ही आपको CO ग्रुप दिखाई देगा। दैट मीन समझ जाना यहाँ पे मुझे कौन सा ग्रुप लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है। क्या लेना है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, चलिए अब इसकी मैकेनिज्म को भी जल्दी से देख लेते हैं, क्रिया विधि को भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। काफी लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर में ही दिक्कत आती है। तो जरा ध्यान देना कि कार्बन के बाहरी कक्ष में, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बना लो, ये बन गए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। भैया आपको पता है कार्बन ये शेयरिंग कर लेगा, ये शेयरिंग कर लेगा। जब शेयरिंग होगी तो ऑक्सीजन पे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, देखो 2 ये रे लोन पेयर में, ये 2 ये रे 4, 2 ये बॉन्ड के हो गए 6, और ये 2 हो गए 8। बट कार्बन में कितने हैं? कार्बन पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे केस में क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देता है। सॉरी, ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर देता है। तो कई बुकों में ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। दैट मींस ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाया जाता है। या फिर मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है? मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, किसको दिया? कार्बन को। तो जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इस पर आएगा प्लस चार्ज। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है तो कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज। और एक देख रहे हो उस पर लोन पेयर सा बचा हुआ यहाँ पे है, एक लोन पेयर उस पर बचा हुआ है। दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ऐसे करके आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है। पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर सभी को क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया, आगे रिएक्शन को देखते हैं। चलिए मैं बनाता हूं। ये O, इस पे है ट्रिपल बॉन्ड, और ये है कार्बन। कार्बन पे है माइनस चार्ज भी, और कार्बन पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है जी। और ऑक्सीजन पे देखो क्या है, ऑक्सीजन पे है प्लस चार्ज। अब ये एक 4 स्पीसीज आपको दिख रही है। आप क्या करेंगे, HCl को ले लेंगे। Cl आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पाएगा माइनस, तो हाइड्रोजन पाएगा प्लस। कहानी क्या बनेगी? कहानी ये बनेगी कि कार्बन जो है अपने इस माइनस चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा। या माइनस चार्ज से क्यों दूं, मैं इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे काम कर सकता हूँ। कार्बन अपने लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा। जैसे हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। ठीक है जी। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा ऑक्सीजन, उस पे है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन पे एक हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे देखो क्या है, ऑक्सीजन पे है प्लस चार्ज। सिंपल सी कहानी, ऑक्सीजन पे है प्लस चार्ज। कार्बन पे 3 बॉन्ड है, आपको 3 बॉन्ड कार्बन पे दिख रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद कार्बन के पास देखो 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक, और कार्बन पे ऑब्वियस बात है अभी एक ऑक्सीजन के भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका Cl है वो Cl अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन पे आएगा, कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन क्या करेगा, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस कर देगा। देखो ऑक्सीजन ने शुरू में मैंने आपको बताया कैसे 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए। जैसे ही कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन को दे देगा। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कार्बन, ये देखो डबल बॉन्ड क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, और इस पे लग रहा है देखो एक हाइड्रोजन, और एक क्या लग रहा है, ये Cl ग्रुप। देखो एक हाइड्रोजन लग रहा है और एक क्या लग रहा है, ये Cl ग्रुप लग रहा है। सिंपल सी कहानी है। जरा बुक में देखो, बुक में भी क्या बनाया है, ClCHO, क्या बनाया है,
Cl CHO, देखो ये रहा Cl और ये रहा CHO, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोर मिथाइल एल्डिहाइड कह देंगे, है ना, क्लोर मिथाइल एल्डिहाइड, सिंपल का नाम हो जाएगा, या फिर क्लोर फॉर्मल एल्डिहाइड, उसका नाम मैं अगर लिखना चाहूं तो हो जाएगा इट इज क्लोरो फॉर्मल एल्डिहाइड, ठीक है जी, इट इज क्लोरो फॉर्मल एल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास है, देखो क्या CH है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ, ये Cl लगा देता हूँ। अब बाकी आप कहानी जानते हो, फ्रिडल क्राफ्ट में भी हमने गटरमैन रिएक्शन में भी, होबन-होस रिएक्शन में भी ये सब कहानी पड़ी थी कि एल्युमिनियम के पास 3 ही क्लोरीन है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और आप जानते हैं इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा और इस एल्युमिनियम के साथ जाके जुड़ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे है H, देखो इस पे क्या है, कार्बन, और डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है ऑक्सीजन, ठीक है जी, डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है ऑक्सीजन, और कार्बन से देखो ये Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक, और बाकी आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया AlCl4, ठीक है जी, AlCl4, स्लिपरी आज ज्यादा ही हो रहा है, ठीक, इट इज AlCl4, और एल्युमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं क्लोरीन से, तो एल्युमिनियम पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, नेम क्या होगा, टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट थर्ड आयन, तो नाम भी लिख लेना, इनऑर्गेनिक में पढ़ा चुका हूं, पहले भी ऑर्गेनिक की क्लासेस में इसका नाम बता चुका हूं, टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट, क्यों एल्यूमिनेट, क्योंकि एल्यूमिनियम पे है माइनस चार्ज, तो टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट, और इस पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज आएगा इस पे थर्ड, और ये क्या है, आयन है, तो बस इसके आगे क्या लिख दूंगा, टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट आयन, ध्यान देना, ठीक। अब इसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मलिन, ठीक है जी, फॉर्मल एल्डिहाइड है तो ये हो जाएगा फॉर्मेलिन, ठीक है जी, या फॉर्मिलीनियम आयन, ईएम क्यों आएगा, क्योंकि इस पे है प्लस चार्ज, तो इट इज फॉर्मिलीनियम आयन, तो ध्यान देना, ठीक, इट इज फॉर्मिलीनियम आयन, ठीक। अब इसके बाद आगे की कहानी तो आप जानते हो, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, करो भाई इसके आगे, आपको पता ही है, ये रिंग है फिनोलिक रिंग, या फिर ये वाली CH3 वाली रिंग, और आपको पता है CH3 इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, अब यहाँ लोन पेयर तो है नहीं कि लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा, तो बस आपको इसको पैरा पे जोड़ के दिखाना है, तो बस पैरा पोजीशन से जो पाई बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर देना है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो उसका प्रोडक्ट या तो ऑर्थो पे मिलता है या पैरा पे मिलता है, ये सब पढ़ा चुका हूँ रीमन टीमन वाली क्लास में कि कैसे पैरा पे प्रोडक्ट आपको मिलता है, ठीक है जी, तो यहाँ पे है बॉन्ड, यहाँ पे है बॉन्ड, और यहाँ पे देखो ये CH3, ठीक, और देखो यहाँ पे क्या जुड़ गया, पैरा पे ये C डबल बॉन्ड O, और ये H ग्रुप जुड़ गया, CHO ग्रुप जुड़ गया, फिर पैरा पे क्या है, एक हाइड्रोजन, ये सब जानते हो आप, देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज ठीक है जी, इस पोजीशन पे आएगा प्लस चार्ज। अब आपके पास क्या है, आपके पास है AlCl4, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AlCl3, और एक ये Cl, एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज है, माइनस, तो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ा था, तो यही क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देकर इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, हाइड्रोजन को जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिंग को वापस दे जाएगा, और जैसे रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इस वाली पोजीशन पे प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा HCl, और यहाँ से क्या निकल जाएगा AlCl3, ठीक है जी, और आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था पैरा प्रोडक्ट वो आपको मिल जाएगा, पैरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा वो भी बताइए, नाम क्या होगा बताइए, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, नेमिंग का प्रेफरेंस आपको बताया था, CHO ग्रुप की प्राथमिकता ज्यादा होती है, CHO ग्रुप की प्राथमिकता ज्यादा होती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CHO के पैरा पे लग रहा है CH3, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा मिथाइल बेंजल एल्डिहाइड, बेंजीन पे CHO ग्रुप लगा होता है, इट इज कॉल्ड बेंजल एल्डिहाइड, तो पैरा मिथाइल बेंजल एल्डिहाइड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो उसका नाम क्या होगा, पैरा मिथाइल बेंजल एल्डिहाइड। बोलिए भाई क्या सभी के समझ में आया, या मैं दोबारा से कुछ बताऊं, बोलो भाई, क्या गटरमैन कोच रिएक्शन सभी के समझ में आई, कैसे याद करना है ये भी मैंने आपको बताया, कोच में आप ध्यान रख सकते हो CO ग्रुप साफ साफ दिखेगा, ऐसे करके 2-3 बार इसको अगर पढ़ लोगे तो अपने आप ही कोच से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। बोलो भाई क्या सभी के क्लियर है, जी बोलो भैया। जल्दी से। जी भैया। चलिए ये थी गटरमैन कोच, अब देता हूँ होमवर्क।